तो आज हम जानने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली के बेसिस पे कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी लव लाइफ और सेक्स लाइफ कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें यह जानना है कि कौन सा ग्रह है हमारी कुंडली में जो बताता है हमारी रोमांटिक और सेक्स लाइफ को। तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जो है उसे हमें देखना है। जो मैं राशियां बताऊंगा केवल उसके नंबर बताऊंगा, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वीनस जहां लिखा है उस खाने में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो बड़ा ही सरल और सिंपल कर दिया है आपके लिए। वीनस अगर बैठा है पृथ्वी तत्व की राशियों में, यानी कि नंबर 2, नंबर 6 या नंबर 10 के साथ एक खाने में बैठा हुआ है वीनस, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आदमी है, यानी कि आप या किसी की भी आप कुंडली देख रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है। यानी कि ये आदमी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ में, सेक्स लाइफ में बहुत ही लॉयल है। यानी कि ये जो है बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप का आदमी है। यानी इसको बहुत ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे, इसको एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पार्टनर्स हो सकते हैं आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन बेसिकली उसको एक सीरियस रिलेशनशिप की जरूरत है, तभी ये उसमें इन्वॉल्व हो पाता है या उसमें कोई सेक्सुअल रिलेशन बना पाता है। अन्यथा ये आदमी कैजुअल चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता है। इनके लिए कमिटमेंट और सीरियसनेस और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शादी के बाद ही कुछ करेंगे। तो ये होता है उन लोगों का रिजल्ट जब वीनस होता है नंबर 2, 6 या 10 के साथ। अगर शुक्र वीनस बैठा हुआ है अग्नि तत्व की राशियों में, यानी कि नंबर 1, 5 और 9, इनके साथ अगर किसी एक खाने में वीनस बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ये अग्नि में है तो इन लोगों में बहुत ज्यादा फायर है, यानी कि जिगर मां बड़ी आग है, और इसलिए इन लोगों को जो है बहुत ज्यादा इच्छा होती है फॉर लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, सेक्स लाइफ, और ये बहुत सारे पार्टनर्स भी चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा इनका जो है एक तरह से कंट्रोवर्शियल सेक्स लाइफ होता है और लव लाइफ होता है, और शादी के लिए भाग जाते हैं, विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं, और बहुत सारी ऐसी उनकी कहानियां होती हैं जो बहुत बड़ी फिल्मी कहानियां होती हैं लव लाइफ और सेक्स लाइफ को लेकर। और ये सेक्स लाइफ में भी काफ़ी जो है इनके अग्रेसिव से फैंटेसीज होते हैं, और अगर इनको सही पार्टनर ना मिले तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा फिजिकल अब्यूज या एग्रेशन की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तो उनका पार्टनर जो है डर के मारे भाग जाए। तो इन लोगों को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, अपने ऊपर संयम बनाना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे जो है ये अपनी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ को सुधार पाते हैं। अन्यथा इनके पार्टनर्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों के पीछे ये जो है वन साइडेड लव के चक्कर में बहुत भागम दौड़ी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। सीरियस रिलेशनशिप जो है काफ़ी लेट आता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रयत्नशील रहना पड़ता है, तब जाके ये कुछ कर पाते हैं। और इसके बाद आते हैं हम वाटर साइंस पे, यानी कि जल तत्व की राशियों पे। यानी कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में शुक्र जो है बैठा हुआ है 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर के साथ में, तो ये लोग होते हैं बहुत ही सेंटिमेंटल टाइप के लोग, बहुत ही इमोशनल टाइप के लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपने प्रेमी के लिए कविताएं लिखते हैं, और जो है फूल भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, और फिर जो है टेडी बेयर बना के भेजते हैं, और पता नहीं क्या क्या बना के भेज देते हैं। तो बड़े ही इमोशनल टाइप के होते हैं, बहुत ही जो है कवि मन के लोग होते हैं ये, और इनका जो रोमांस है, सेक्स लाइफ है, वो भी ऐसा ही होता है, कवि मन वाला होता है। तो इनकी जो लव लाइफ है वो आप समझ सकते हैं कि इनके काफ़ी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इनका जो प्यार है वो ज़्यादा प्लेटोनिक लेवल पे होता है। यानी कि ये उस व्यक्ति की सुंदरता को, उसके हाव भाव को, आवाज़ को, बालों को, आंखों को एडमायर करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम उनका चला जाता है। और जो है हो सकता है कि ये लोग शायद कभी ये हिम्मत ही ना जुटा पाए कि वो उस आदमी को बता पाए। तो ये जो है इन लोगों के साथ हो सकता है, और इनकी अगर एक बार इनका जो है लव लाइफ आगे बढ़ जाए तो इनकी लव लाइफ होती है काफ़ी अच्छी, क्योंकि ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं। इन बिल्ट इनके अंदर जो है बहुत सारा रोमांस भरा हुआ होता है, और जो है इनको ट्रैवल करना, खाना जो है अलग अलग जगह पे जाके खाना खाना, तो डेट्स वगैरह जो है प्लान करना, और बड़े बड़े डेट्स प्लान करना, इन सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये जो वाटर साइन वाले होते हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है यूजुअली इन लव लाइफ एंड सेक्स लाइफ। यहाँ तक कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है कि जो शुक्र ग्रह है वो मीन राशि में अगर हो तो वो उच्च का रिजल्ट देता है। तो ये भी है, तो इसीलिए जो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर के साथ जब शुक्र बैठे हों
तो काफी अच्छी और रोमांटिक पोएटिक लव लाइफ होती है इन लोगों की। फिर आते हैं हम वायु तत्व की राशियों पे। तो अगर शुक्र ग्रह बैठा है 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर के साथ किसी खाने में, तो ये वायु तत्व की राशियों में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब शुक्र वायु तत्व के साथ मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा चंचल बन जाते हैं ये लोग, और इन लोगों के सबसे ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनते हैं। बहुत ज्यादा इनका जो दिमाग, मन जो है, आज किसी के ऊपर आता है, कल किसी और के ऊपर आता है। तो आज पूजा कल कोई दूजा, यही इनके जीवन का सेक्स और रोमांस से रिलेटेड सूत्र होता है। तो ये एक के बाद एक किसी ना किसी के अंदर जो है इन्वॉल्व होते रहते हैं, और पता नहीं कितने सारे लोग और कितने सारे पार्टनर्स इनके बन जाते हैं। तो वीनस इन वायु तत्व जो है वो इतना अच्छा नहीं है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं। और फिर जब शादी की बात आती है तो ये किसी के साथ भी शादी करके सेटल डाउन होना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि दिस इज द राइट गाय और दिस इज द राइट गर्ल, क्योंकि भाई और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए, और यही चीज चलती रहती है। और जो वायु तत्व वाले होते हैं इनके अक्सर आप देखेंगे कि जो 159 वाले लोग और 3711 वाले जो लोग हैं, इन सभी को आप देखेंगे कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हुए भी नजर आते हैं। ये वायु तत्व में जब शुक्र होता है तो अक्सर जो है रोमांटिक लाइफ, सेक्स लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। और इन लोगों को मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप में बहुत ज्यादा ऐसी इच्छा है तो आप जो है लिव इन रिलेशनशिप्स में ही रहें, और जो है शादी शायद आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड ना हो। और अगर आप शादी कर रहे हैं तो ठंडे दिमाग से सोचिए और एक सही पार्टनर चुनिए, क्योंकि एक बार आपने पार्टनर चुन लिया तो उसके बाद आपको उसी के साथ लॉयल रहना है जिंदगी भर। अन्यथा आप अपने लिए बहुत बड़ा जो है समस्या जो है आप अपने लिए खड़ी करने वाले हैं। तो यही मैं कहना चाहूंगा। तो ये था फल शुक्र ग्रह का इन अलग अलग राशियों में। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र ग्रह उच्च का होता है मीन राशि में, यानी कि 12 नंबर के साथ अगर हो तब, या फिर अगर वो 6 नंबर के साथ हो तो वो नीच होता है, यानी कि डेबिलिटेटेड होता है। यानी कि अगर 12 नंबर के साथ शुक्र हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर 6 नंबर के साथ हो तो बहुत ही खराब माना जाता है। तो उस केस में आपकी जो लव लाइफ या सेक्स लाइफ है वो काफी झंड हो सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी। आप अगर किसी और की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी कैसी होगी। और चलिए इसमें आपको एक और चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका कंपैटिबिलिटी, तो अभी कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम वीनस के ऊपर ही ये सब जानेंगे, ठीक है। तो जो फायर साइंस होते हैं उनके और दूसरे पार्टनर का अगर वीनस वो भी अगर फायर साइन में हो या वो वायु तत्व की राशियों में हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो है अच्छा लव लाइफ या सेक्स लाइफ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि दोनों में फायर, जिगर मां बड़ी आग है दोनों में ही, तो दोनों का ही वो जो है फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यानी कि अगर एक पार्टनर का आप समझ सकते हैं वीनस 1, 5 या 9 के साथ है और दूसरे पार्टनर का भी 1, 5, 9 के साथ है या 3, 7, 11 के साथ है, तो फिर इन लोगों की जो है जोड़ी अच्छी रहती है, एंड वाइस वर्सा, ओके। और दूसरी तरफ जो भूमि तत्व के राशियों में वीनस है, यानी कि 2, 6, 10 राशियों में है या फिर 4, 8, 12 में है, इन कॉम्बिनेशंस में भी अच्छे रहती है जोड़ी। यानी कि 2, 6, 10 है एक पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का शुक्र भी 2, 6, 10 में है, ये भी अच्छी जोड़ी है। 4, 8, 12, 4, 8, 12 एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं, और 2, 6, 10 और 4, 8, 12 दोनों एक दूसरे के साथ भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों ही थोड़े से पोएटिक, थोड़े से स्टेबल, लॉयल, सीरियस टाइप के होते हैं, तो दोनों ही अच्छे जेल कर लेते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिंपल, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। थोड़ा जो है एस्ट्रोसेज कुंडली या कोई भी आप एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, अपनी कुंडली बनाइए। उसके लिए लगेगा आपको बर्थ टाइम, आपका बर्थ डेट और बर्थ प्लेस डालिए, कुंडली बनाइए, सिंपल सिंपल चार्ट दिखेंगे आपको, उसको देखिए और पता करिए, और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। चलिए जाते जाते आपको मैं आपको रेमेडीज भी बता देता हूं। तो रेमेडी बहुत सिंपल होती है। वीनस जो है आपके ब्यूटी को, प्रेजेंटेशन को, क्लीनलीनेस को गवर्न करता है। तो आपको क्या करना है वीनस को इंप्रूव करने के लिए? बहुत ही सिंपल है भाई, अपने ऊपर ध्यान दो। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव, और सेल्फ लव इंप्रूव्स योर लव लाइफ। तो आप अपनी हेयर स्टाइल का ध्यान रखिए, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, आप अपने जो है नहाने धोने का ध्यान रखिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, फैशन का ध्यान रखिए, और परफ्यूम्स जो हैं वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ढेर सारा परफ्यूम भी इस्तेमाल करिए। ऐसा परफ्यूम इस्तेमाल मत करिए जो बहुत ही भड़कीला हो, बट चूज द राइट काइंड ऑफ परफ्यूम्स। पे अटेंशन टू ऑल दीज डिटेल्स
जो आपकी प्रेजेंटेशन में होती हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वीनस अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है। अगर आप जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स यानी गैजेट्स, फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मेक श्योर कि कभी भी कोई सेकंड हैंड फ़ोन या सेकंड हैंड गैजेट इस्तेमाल ना करें। हमेशा फर्स्ट हैंड न्यू ब्रांड न्यू चीज़ों का इस्तेमाल करिए, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो गैजेट हो, कुछ भी हो। नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए और चकाचक चमकता हुआ होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो ये सारी दर्शाती हैं पॉजिटिव वीनस यानी कि पॉजिटिव शुक्र ग्रह को। तो आपके जो वीनस के रिजल्ट्स हैं वो भी अपने आप इंप्रूव होने लग जाते हैं। डोंट गेट कैरिड अवे, बट थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपनी ब्यूटी को थोड़ा बढ़ाइए। परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, स्मार्टली ड्रेस करिए और कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने प्यार का इजहार करिए, तो आपकी लव लाइफ, सेक्स लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। मिलते हैं अगले शुक्रवार को नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।